11 जनवरी 2026 की सुबह, जब ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त एक खबर ने लाखों लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता, मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तामांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया गया कि प्रशांत तामांग नई दिल्ली स्थित अपने घर पर मौजूद थे जब सुबह लगभग 6 बजे उन्हें अचानक असहज महसूस हुआ। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य थकान समझा और मेडिकल मदद लेने में हिचक दिखाई, लेकिन कुछ ही समय में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जब परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। उस वक्त प्रशांत की उम्र सिर्फ 43 साल थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले तक वह पूरी तरह सामान्य थे। परिवार के साथ समय बिताया, अपनी बेटी के साथ खेले और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आखिरी होगी। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश और खास तौर पर गोरखा समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके 43 सालों की जिंदगी में उन्होंने सिर्फ फेम ही नहीं बल्कि कितनी संपत्ति बनाई, कितने करोड़ उनके पास थे, और क्या उनकी असली लेगेसी सिर्फ पैसे में मापी जा सकती है? वे सिर्फ गायक या अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक कहानी थे, एक प्रेरणा। आज हम उसी कहानी के पीछे छुपे फाइनेंशियल सीक्रेट्स और अनकहे पहलू की तह तक जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि प्रशांत तामांग ने अपने पीछे क्या छोड़ा और क्यों वह हम सब के लिए हमेशा यादगार रहेंगे? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रशांत तामांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ। उनके माता पिता रूपा तामांग और स्वर्गीय मदन तामांग ने अपने बच्चों को प्यार और अनुशासन के साथ पाला। प्रशांत के परिवार में एक बहन भी थी। उनके पिता एक कांस्टेबल थे, जबकि मां घर संभालती थीं। बचपन में प्रशांत ने कठिनाइयों का सामना किया। छोटे शहर की सीमित संसाधन और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वह हमेशा खुशमिजाज और मिलनसार रहे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उनकी संगीत में गहरी रुचि भी थी। बचपन से ही वह गाने में इतने माहिर थे कि लोग उनकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। प्रशांत के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी सीधे उनके कंधों पर आ गई। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और उन्हें पिता की जगह कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ी। उस वक्त प्रशांत की उम्र महज किशोरावस्था की थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी, मेहनत और साहस दिखाया। छोटे शहर में रहते हुए उन्हें घर की आर्थिक परेशानियों से निपटना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बचपन की आदतें और पर्सनालिटी ट्रेट्स भी इस दौर में और निखरी। प्रशांत तामांग की संगीत यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। स्कूल और स्थानीय सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने अपनी मधुर आवाज का जादू दिखाया। लोग उनकी आवाज सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते और धीरे धीरे उन्हें एक पहचान मिलने लगी। उनकी मेहनत ने उन्हें कोलकाता पुलिस के ऑर्केस्ट्रा तक पहुंचाया, जहां उन्होंने नियमित रूप से गाया और अपनी कला को और निखारा। इस दौरान सीनियर ऑफिसर्स और साथियों का एनकरेजमेंट उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन सफलता उनके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की, कई बार थकान और संघर्ष का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही डेडिकेशन और परसिस्टेंस उन्हें आगे बढ़ाने का कारण बना। प्रशांत ने यह साबित कर दिया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जी कर पाया जाता है। प्रशांत तामांग के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया। शुरुआती सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं था, लेकिन उनकी आवाज और स्टेज प्रेजेंस ने जजेस का दिल जीत लिया। ऐसे न आहे भरा कीजिए। शो में हर एपिसोड एक चुनौती थी। प्रतियोगी मजबूत थे और कंपटीशन बेहद कठिन, लेकिन प्रशांत को फैंस, परिवार और उनके गोरखा समुदाय का भरपूर सपोर्ट मिला। लोग हर रोज उनकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार करते और वोट्स के जरिए उन्हें जीताने में मदद करते।
फाइनल में लाखों दर्शकों की वोट्स और कम्युनिटी सपोर्ट ने उन्हें इंडियन आइडल सीजन 3 का विजेता बना दिया। इस जीत ने उनके जीवन में रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बढ़ा दी। अब प्रशांत सिर्फ गायक नहीं रहे, बल्कि एक इंस्पिरेशन और सिंबल ऑफ होप बन गए, जिन्होंने यह दिखा दिया कि मेहनत, टैलेंट और सपोर्ट से कोई भी सपना सच हो सकता है। प्रशांत तामांग की सफलता सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके पूरा गोरखा कम्युनिटी के लिए गर्व का कारण बन गई। दार्जिलिंग से लेकर नेपाल, सिक्किम, भूटान और विदेशों में रहने वाले नेपाली भाषी लोगों ने उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उनका नाम अब केवल एक गायक का नहीं, बल्कि एक सिंबल ऑफ होप और इंस्पिरेशन बन गया था। उनकी जीत ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी असर डाला। लोगों ने देखा कि कैसे एक आम इंसान अपनी मेहनत और आवाज के दम पर दुनिया में पहचान बना सकता है। हालांकि फेम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी, लेकिन प्रशांत ने हमेशा शालीनता और समझदारी से उनका सामना किया। उनकी ये आदतें और उनकी सफलता ने कम्युनिटी प्राइड को और बढ़ाया और उन्हें एक लेगेसी दे गई, जिसे गोरखा समुदाय हमेशा याद रखेगा। सिंगिंग में सफलता हासिल करने के बाद प्रशांत ने एक्टिंग में भी कदम रखा। उन्होंने नेपाली सिनेमा से शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी गोरखा पलटन, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने निश्नी परदेसी और अंगलो योमाया जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार के रूप में स्थापित किया। फिल्मों के अलावा प्रशांत ने वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में डैनियल लेचो का यादगार किरदार निभाया, जिसमें उनकी वर्सेटाइलिटी और एक्टिंग स्किल्स को लोगों ने सराहा। उन्होंने बॉलीवुड वेंचर्स जैसे बैटल ऑन गलवान में भी काम किया। उनकी एक्टिंग स्टाइल ने दर्शकों को प्रभावित किया, चाहे वह गाना हो या किरदार निभाना। इस सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने हर मुश्किल को पार कर उन्हें सफलता दिलाई। प्रशांत तामांग की जिंदगी में उनका पर्सनल लाइफ भी उतना ही खास था जितना उनका करियर। साल 2010 के आसपास उनकी मुलाकात मार्थ ईलाई, जिन्हें गीता थापा भी कहा जाता है, से हुई। मार्थ उस समय एक एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थीं और दोनों के बीच दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। साल 2011 में प्रशांत और मार्थ ने सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की। उनके बीच का रिश्ता मजबूत और प्यारा था। बाद में उनका रिसेप्शन हुआ, जिसमें दोस्तों और परिवार ने हिस्सा लिया। दोनों के घर एक बेटी आर्या का जन्म 2022 में हुआ। प्रशांत ने अपने घर में हमेशा वार्म और केयरिंग पर्सनैलिटी दिखाई। वह एक अटेंटिव पिता, लविंग हस्बैंड और फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे। उनका वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली बॉन्डिंग हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। प्रशांत तामांग ने अपनी जिंदगी में फेम के साथ साथ फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल की। उनकी प्राइमरी इनकम थी सिंगिंग और एक्टिंग। इसके अलावा उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट्स और लाइव शोज से भी कमाई की। प्रशांत ने अपने अर्निंग्स को समझदारी से मैनेज किया। उनके पास रियल एस्टेट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी थे। अनुमानित नेटवर्थ करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन प्रशांत के लिए पैसे केवल स्टेटस सिंबल नहीं थे। उन्होंने हमेशा इसे फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ने उनके परिवार को सुरक्षा दी और उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता कम हुई। प्रशांत तामांग की सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और आदतों की वजह से भी थी। वह सुबह जल्दी उठते, दिन की प्लानिंग करते और म्यूजिक प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देते। उनकी हम्बल और अप्रोचेबल पर्सनैलिटी उन्हें फैंस और कॉलीग्स के बीच बेहद बिलव्ड बनाती थी। उनके अंतिम दिनों में वह दुबई और अरुणाचल प्रदेश के ट्रिप्स पर गए थे और परिवार के साथ समय बिताया। उनकी बेटी आर्या के साथ खेलना, मारत के साथ बातचीत करना, ये सभी पल आखिरी हो गए। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और गोरखा कम्युनिटी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनके सडन डिपार्चर ने लाखों दिलों को झकझोर दिया। उनकी यादें, मुस्कान और कॉन्ट्रिब्यूशंस हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। प्रशांत तामांग ने सिर्फ संगीत और एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर और वैल्यूज के लिए भी प्रेरणा दी। उन्होंने यंग सिंगर्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि डेडिकेशन, पैशन और डिसिप्लिन ही असली सफलता की कुंजी है।
उनकी लेगेसी केवल पैसे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, मेहनत और दूसरों के लिए योगदान में भी मापी जाती है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रशांत तामांग को, उस आवाज, उस मुस्कान और उस इंसान को जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और टैलेंट से लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके बिना यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी। हमारी दुआ है कि उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति मिले और उनकी बेटी आर्या हमेशा उनके प्यार और गाइडेंस को महसूस कर सके। प्रशांत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उनके संगीत, उनके किरदार और उनके अद्भुत इंसानियत के साथ। शांति और श्रद्धांजलि। तो वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।